हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। भारत और चाइना का विवाद 15 जून के गलवान घाटी के बाद से ही बढ़ता ही जा रहा है। उस समय दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष में कुछ जवान शहीद भी हुए थे। उसके बाद से ही चाइना कुछ ना कुछ करता ही जा रहा है। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में इस बात का जिक्र भी किया था कि सितंबर आने तक और मंगल के मेष में वक्री होने पर चाइना कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग ज़रूर करेगा। और आज के हालात अगर हम देखें तो हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिल ही रहा है। सबसे बड़ी बात है, इन दोनों देशों के संघर्ष में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो जहाँ ये संघर्ष हुआ उस क्षेत्र में आकर भारत, पाकिस्तान और चाइना की सीमाएं मिलती हैं। 1962 की चीन भारत की जंग के दौरान पाकिस्तान खामोश था, लेकिन 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था। पाकिस्तान इस समय चीन और भारत के बीच चल रहे तनाव को बड़ी गहराई से, करीब से समझने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत को चाइना और पाकिस्तान दोनों से युद्ध करना पड़ेगा। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में इस बात को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बताया है कि 21 जून के सूर्य ग्रहण का मिथुन राशि में पड़ने से पश्चिम दिशा में स्थित जितने भी देश हैं उन पर इस ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और अभी 14 दिसंबर 2020 को भी एक और सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। ज्योतिष के द्वारा अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ क्या स्थिति रहने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। भारत की कुंडली में इस समय चंद्रमा में शनि का अंतर है जो जुलाई 2021 तक जाने वाला है। चंद्रमा भारत की कुंडली के 3rd भाव में बैठा है स्वय राशि होकर और अंतर्दशा लॉर्ड शनि के नक्षत्र में है। इस समय गोचर में शनि स्वय राशि होकर मकर राशि में 9वें भाव में है। जब भी देश विदेश की कुंडलियों पर हम चर्चा करते हैं तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट लेते हैं, जिसमें गुरु, शनि और राहु का मुख्य रोल आता है। कुंडली का 3रा भाव पड़ोसी देशों से सीमा विवाद, सेना, जमीन हानि या जमीन से रिलेटेड विवाद, दुर्घटनाएं आदि को शो करता है। ऐसे में कर्क राशि का वहाँ होना उत्तर दिशा में आने वाले देशों से विवाद की स्थिति को शो करता है। अंतर्दशा 9वें भाव की है। उच्चतम न्यायपालिका का ये भाव होता है, यूनाइटेड नेशन का भाव होता है, नौसेना का भाव होता है। इसके अलावा शत्रु पक्ष को रोकने के लिए भी 9वें भाव को देखा जाता है। तो भारत की कुंडली में 3य और 9वें भाव और भावेश दोनों एक्टिव हैं। ऐसे में नवमेश होकर शनि हर स्थिति परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करता आ रहा है जब से दशा और गोचर शनि का आया है। और नेटल कुंडली में शनि भी चंद्रमा, शुक्र, बुध और सूर्य के साथ 3rd भाव में है और बुध के नक्षत्र में है। वहीं अगर हम चाइना की कुंडली की बात करें तो चाइना की कुंडली भी मकर लग्न की है, जहां चंद्रमा बैठा है और गोचर का शनि लग्न में है और दशा इस समय उनकी बुध की चल रही है। बुध वक्री है और 9वें भाव में बैठा है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो मेष लग्न की कुंडली है और शुक्र में गुरु का अंतर है। शुक्र 2nd लॉर्ड होकर 4th भाव में है और बुध चंद्रमा परिवर्तन से चंद्रमा भी 4th भाव में आ जाता है और अंतर्दशा लॉर्ड गुरु 7वें भाव में है और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 7वें भाव को युद्ध का भाव भी माना जाता है और शनि भी 4th भाव में है और 10वें भाव से गोचर का शनि 4th भाव को देख रहा है और दशा भी इस समय नेगेटिव चल रही है। अगर हम इन तीनों कुंडलियों को बारीकी से देखें तो हमें समझ आता है कि पाकिस्तान का 4th भाव एक्टिव है, चाइना का लग्न एक्टिव है और भारत का 9वें भाव एक्टिव है और तीनों ही कुंडलियों में चंद्रमा, शनि और बुध की भूमिका मुख्य रूप से सामने आ रही है। ऐसे में चाइना की मेंटेलिटी है कि वो पाकिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करेगा या एक समय आने पर छीन लेगा। पाकिस्तान की 2nd लॉर्ड की दशा है तो बदले में पाकिस्तान चाइना से पैसे लेगा, धन लेगा या कह सकते हैं धन के बदले प्रॉपर्टी।
हम कह सकते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी पाकिस्तान चाइना के शिकंजे में फंस सकता है। मकर का शनि होने के कारण चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए स्थिति कष्टकारक हो सकती है। पाकिस्तान के लिए मारक स्थिति है और उसको आने वाले समय में भारी नुकसान भी हो सकता है और इसके कई प्रांतों में विद्रोह हो सकता है। जैसे ही उन्हें दूसरे देशों का सपोर्ट मिलेगा, वहीं से पाकिस्तान का विभाजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। चाइना और पाकिस्तान दोनों की ही शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही है। दोनों में ही मंगल का भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए दोनों ही देश बिना सोचे समझे उल्टे सीधे प्लान कर रहे हैं। राहु केतु का ट्रांसिट भी होने वाला है, तो जो ट्रांसिट है राहु केतु का वो भी इन दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला। और भारत के लिए दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि चंद्रमा में शनि की दशा थोड़ी मानसिक परेशानी को दिखाती है, लेकिन शनि की दशा है, गोचर भी अच्छा है। इसके कारण जो दशा है और जो गोचर है वो अपने रिजल्ट भी भारत को पॉजिटिव देने वाले हैं। पिछली कई वीडियोज़ में मैंने चाइना, पाकिस्तान और भारत के आगे आने वाले समय के बारे में बताया है। साथ ही वर्ल्ड वार 3 कब कब शुरू हो सकता है उसकी भी सारी डेट मैंने अपनी वीडियोज़ में मेंशन की हुई है। आप लोग उन वीडियोज़ को एक बार सुनें। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।